बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया था। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो फैक्टर्स पढ़े थे, जो ट्रेंड पढ़े थे, वो अब दोबारा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से नजर आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि कोई भी एटम जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन से किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाना, इसको ये नाम का मतलब बनता है। यानी कि कोई एटम किसी दूसरे एटम से बॉन्डिंग करता है तो वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस बात को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन इसकी अगर हम डेफिनेशन करते हैं प्रॉपर, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम समझते हैं कैसे। देखें, ये हाइड्रोजन है, ये भी दूसरा एटम हाइड्रोजन का है। इसके दो एटम्स, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड में हम पढ़ चुके हैं कि इनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। देखें, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसको हम बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और ये दोनों हाइड्रोजन एटम स्टेबलाइज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल। हमने ये तफसील से पढ़ा हुआ है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों एटम्स की हीलियम जैसी हो जाती है। चूंकि हाइड्रोजन हीलियम को फॉलो करता है तो इस तरह ये स्टेबल हो जाता है। अब हमारे पास ये, इसके मैंने दो एटम्स को शेयर करके दिखाया हुआ है, आपके सामने ओवरलैपिंग शो की हुई है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अटैक करता है और ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अटैक करता है। इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अटैक करता है और ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अटैक करता है। दोनों तरफ न्यूक्लियर चार्ज सेम है क्योंकि ये दोनों एटम एक जैसे हैं। इधर भी एक प्रोटॉन, इधर भी एक प्रोटॉन, इधर भी हाइड्रोजन एटम, इधर भी हाइड्रोजन एटम। जब दोनों तरफ एक जैसे एटम होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये होमो न्यूक्लियर डाइटोमिक मॉलिक्यूल हैं। कौन से मॉलिक्यूल हैं? होमो न्यूक्लियर डाइटोमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब एक जैसे, न्यूक्लियर एक जैसे न्यूक्लियस। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक जैसे न्यूक्लियस हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम्स एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, तो उनके दरमियान जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो एग्जैक्टली सेंटर में होगा, क्योंकि दोनों तरफ से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत, टेंडेंसी सेम होगी, जिस वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एग्जैक्टली सेंटर में होगा। ना एक तरफ ज्यादा ना एक तरफ कम, दोनों तरफ से बराबर डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा। इसको ऐसा समझें कि एक तरफ 5 न्यूटन फोर्स से ये इधर खींच रहा है, ये उस तरफ उसको 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसको कहेंगे, दैट विल रिमेन बिटवीन द सेंटर, एग्जैक्टली एट द सेंटर बिटवीन टू न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस के एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा। लेकिन जो ही हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ दूसरा एटम फ्लोरीन का आ गया है, और आपको पता है फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7th ग्रुप है और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 7 है। तो देखिए फ्लोरीन का ये लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं और एक इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है, तो इनके दरमियान भी क्या बन जाता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड में आप पढ़ चुके हैं। अब हाइड्रोजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो हाइड्रोजन डुप्लेट रूल के तहत स्टेबल हो गया। जबकि ये फ्लोरीन है, इसके साथ थे, जब ये शेयर किया तो इसके पास कितने हो गए? 8 पूरे हो गए, यानी कि इसके पास ये 6 पहले से थे, ये आप देख सकते हैं, ये 6 इसके पास पहले से थे। एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का पेयर भी शामिल कर लें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो फ्लोरीन के 8 पूरे हुए। HF मॉलिक्यूल में ये स्टेबल कैसे हुआ? क्योंकि फ्लोरीन ऑक्टेट रूल के तहत स्टेबल हो गया, जबकि हाइड्रोजन डुप्लेट रूल के तहत स्टेबल हुआ। लेकिन फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इस फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज में, न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन होंगे, जबकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में
एक प्रोटॉन है। यहां हमने कहा था कि दोनों एक जैसे एटम है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों इक्वल फोर्स के साथ इक्वल टेंडेंसी से अट्रैक्ट करेंगे, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट नहीं होगा, दोनों तरफ सेंटर में रहेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। यहां क्या होगा कि फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा। तो ये अपनी तरफ जब खींचेगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सेंटर में नहीं होगा, बल्कि फ्लोरीन की तरफ झुकाव होगा, उसका टिल्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो फ्लोरीन की तरफ झुक जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, जिस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब आपको पता है जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर फ्लोराइड बन जाता है, फुल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन यहां उसने फुल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का गेन नहीं किया, सिर्फ हाइड्रोजन से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। फुल इलेक्ट्रॉन गेन करे तो फुल नेगेटिव चार्ज, यहां चूंकि थोड़ा सा गेन किया है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम इसी तरह अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इस पे क्या चार्ज आएगा, फुल पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा। लेकिन इस केस में आप देखें कि हाइड्रोजन ने फुल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं, इसको लूज नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अवे हो गया है, फ्लोरीन की तरफ हो गया है, हाइड्रोजन से थोड़ा अवे हो गया है, जिस वजह से हाइड्रोजन पे फुल पॉजिटिव कब आता है, जब पूरा इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। यहां उसने पूरा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, यहां उसने थोड़ा सा लूज किया है, थोड़ा सा शिफ्ट किया है, इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इससे बात समझ में आई कि जब भी दो एटम डिफरेंट होते हैं, यानी कि हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक हो, ये दोनों डिफरेंट हो तो क्या कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल, या आपने मॉलिक्यूल की टाइप्स में पढ़ा था, होमोटोमिक एक जैसे, और हेट्रोएटोमिक डिफरेंट एटम्स जिसमें मॉलिक्यूल में हो। तो यह दोनों डिफरेंट एटम्स है, जिस वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे दोनों ही अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फ्लोरीन की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत, टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिस वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसमें पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि जिसकी तरफ शिफ्ट हो उसमें पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी तरफ से शिफ्ट हो, जिस तरफ डेफिशिएंसी हो, जिस तरफ से दूर हो, उसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। और जब किसी कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, यानी कि इसकी टेंडेंसी और है, इसकी टेंडेंसी शेयर्ड पेयर को अटैक करने की और है, एक पे पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल बन गया है। इसको एक पोल, ये दूसरा पोल, तो ये डाइपोल है, जो कि आपने तफसील से पढ़ा था। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में याद करें, ये हमारे पास एक Cl है, हमारे पास इसमें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये दूसरा एक Cl है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो हमने पढ़ा था एक डाइपोल का पॉजिटिव दूसरे डाइपोल के नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और इनके दरमियान जो फोर्स बनती है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। ये 9th में भी आपने पढ़ा, और फर्स्ट ईयर के 4th चैप्टर का जो पहला टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वहां आपने तफसील से इसको डिस्कस किया था। तो डाइपोल का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा, इसको फ्लोरीन की तरफ, इसको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। तो ये बात आपको सबको क्लियर हो गई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगली बात, हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ी थी, बोथ आर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में आपने देखा था एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने देखा था एनर्जी रिलीज भी होती है अगर यूनिट नेगेटिव आयन बनाए, और बाई पॉजिटिव या ट्राई पॉजिटिव में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये आपने टर्म्स सुनी होंगी। वो ये तमाम टर्म्स के साथ एनर्जी इन्वॉल्व होती है। किसी लिक्विड को बॉयल करना है बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो गर्म करना पड़ेगा, किसी सॉलिड को मेल्ट करना है तो हीट देनी पड़ेगी। इसी तरह किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है एनर्जी देनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टीज जिसमें एनर्जी की एब्जॉर्प्शन या एमिशन इन्वॉल्व हो, यानी कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस इन्वॉल्व हो, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज।
तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी ऐसा हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी ऐसा हुआ। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने देखा कि ऐसा कुछ भी हम नहीं कह रहे कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो इसमें एनर्जी इन्वॉल्व ही नहीं है। इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। इसकी एक और वजह कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब की थी तो उसके यूनिट लिखे थे किलो कैलोरीज पर मोल, किलो जॉल्स पर मोल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके यूनिट होते हैं। लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट्स। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है और इसके कोई यूनिट्स भी नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जो है ना रिलेटिव प्रॉपर्टी है। ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता तभी चलेगा जब ये किसी दूसरे आइटम के साथ अटैच होगा। जैसे आपने पढ़ा हुआ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या पढ़ा था आपने, याद करें। रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने क्या करते थे, एक एटम का वो मास जो कार्बन 12 के साथ हम कंपेयर करके निकालते थे, जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते थे। सेम इसी तरह यहां तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी दूसरे एटम के साथ जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम फाइंड नहीं कर सकते। ये आइसोलेटेड नहीं होती बल्कि ये कनेक्टेड प्रॉपर्टी है, जिसलिए इसको बोलते हैं कि जो हमारे पास ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? रिलेटिव। तो इसको हमने किसने फाइंड किया था? पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने इसको फाइंड किया था। किस तरह फाइंड किया? तो उसकी एक स्केल है जिसको पॉलिंग स्केल कहते हैं, लेकिन उसकी तफसील यहाँ पे नहीं है। लेकिन उसने ये बताया था कि आप जिस भी मॉलिक्यूल की अंदर किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। उसके जो कोवलेंट बॉन्ड है, उसके है, फर्ज करें HF है या HCl है, इसका ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी और इसकी एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यूज आएंगी उनमें डिफरेंस निकालते हैं, फिर उसमें एक दो स्टेप करते हैं, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स आ जाता है। लेकिन यहाँ हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बुक में ये एग्जैक्ट आपकी टेक्स्ट बुक में यही लाइन लिखी हुई है, इसी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब उसने किया क्या, उसने जो वैल्यू फाइंड की पॉली स्केल में, तो फ्लोरीन की वैल्यू कितनी आई? 4। और उसने ये नोट किया कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत थी वो किसकी थी? फ्लोरीन की थी। और वो कितनी, उसने वैल्यू उसको आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन कर दी 4। और सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी थी? सीजियम की। कितनी थी? 0.7। इसके साथ कोई यूनिट नहीं है, इसके साथ भी कोई यूनिट नहीं है, इसके साथ कोई यूनिट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती तो इसके साथ भी मैं किलो जूल्स पर मोल यूनिट लिखता, जैसा कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में लिखे थे। अब उसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि जो इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा। तो देखें, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो याद रखें, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी में भी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी पढ़ा कि साइज डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, लिथियम है, इसका साइज सबसे बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 1। बेरिलियम की कितनी? 1.6। बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5। तो लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो फ्लोरीन पे आके मैक्सिमम हो गई है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि साइज इस तरफ क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। देखें, ये दोनों लाइन आपको क्या बता रही है? साइज श्रिंक हो रहा है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्यों श्रिंक हो रहा है, हालांकि शेल्स तो 2 ही हैं सब में। इसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा क्लोजली पुल करता है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज श्रिंक हो रहा है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3, कार्बन के वैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 7। अब इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये नियर टू ऑक्टेट है। तो ऐसे एटम्स जो कि नॉन मेटल्स हैं, जो नियर टू ऑक्टेट हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है, यानी कि वैलेंस शेल में 6 हैं ऑक्सीजन, 7 है फ्लोरीन, जो नाइट्रोजन है 5। इन एलिमेंट्स की और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, नाइट्रोजन की 3 है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 है, इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की 3.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है लेफ्ट टू राइट, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और ये नियर टू ऑक्टेट है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और ये स्टेबलाइज हो जाएगा ऑक्टेट रूल के तहत। इसलिए
फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, जबकि नियोन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या लिखी हुई है, 0। ये आपने एक्सेप्शन याद रखनी है। ये हमने जो नोबल गैसेस में भी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमने 0 लिखी थी। क्यों? कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लगते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत नहीं है। अब नियोन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्यों 0 है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब ये किसी से बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बॉन्डिंग ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का कंसेप्ट होता है बॉन्डेड एटम में, आइसोलेटेड एटम में हम इसकी बात नहीं करते। उसके बाद इससे पता चला हमें कि लेफ्ट राइट जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। यार नीचे की तरफ आ रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेम ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का था, सेम ट्रेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का था। उसके बाद जो है टॉप टू बॉटम हम बात करते हैं। टॉप टू बॉटम हम बात, ये वैसे सीधे लिखा हुआ है कि साइज के कम होने से, लेफ्ट राइट साइज कम होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगी, और आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। याद रख लें ये बात, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों का ट्रेंड सेम है लेफ्ट टू राइट। साइज के छोटा होने से तीनों की वैल्यूज बढ़ती हैं। अब आते हैं टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, और साइज भी इंक्रीज होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से। यह तफसील हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो जो साइज बढ़ता जाता है तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, जिससे टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को कम होती जाती है। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इस केस में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर करीब होगा, क्योंकि साइज छोटा है वैलेंस शेल का, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की उससे कम, क्योंकि साइज बड़ा हो गया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस से दूर हुआ, तो टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। इस तरह टॉप टू बॉटम आए तो 3.2, 3, 2.5, और एस्टाटीन की क्या होगी 2.2, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दूर होता जाएगा। लेकिन आपको याद होगा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे टेबल में सबसे ज्यादा होती है, इसकी एक्सेप्शनली कम होती है। इसकी रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से हमें फायदा क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस के हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं, इसका फायदा क्या होता है हमें। तो ये डेल्टा का मतलब डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की मदद से हम नेचर ऑफ बॉन्ड डिसाइड कर सकते हैं कि बॉन्ड आयनिक होगा या कोवलेंट होगा, या मेजर आयनिक होगा और माइनर कोवलेंट, या मेजर कोवलेंट और माइनर आयनिक। फॉर एग्जांपल, जब ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बिटवीन टू एटम्स 0 होगा, फॉर एग्जांपल ये दोनों एक जैसे एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, तो ये क्या है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो जब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा 0, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी सेम होगी। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ये नॉन पोलर बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि हमारे पास जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगा तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि इसमें एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्शियल कब आता है, जब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एक की कम हो, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा, लेकिन उसके ऊपर पोल्स क्रिएट नहीं होंगे, डाइपोल नहीं बनेंगे, इससे इसको बोलते हैं हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.7 हो, ये लेस देन 1.7 हो, तो जो कोवेलेंट वो जो बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल ये HCl है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे अगर, तो वो डिफरेंस 1.7 से लेस आएगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3 पॉइंट, यहाँ लिखी हुई है क्लोरीन की 3.2, और हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो इनका डिफरेंस निकालें 1.7 से लेस आएगा। इसका मतलब है इसमें जो डाइपोल्स बने हैं ये जो है डाइपोल भी बनेंगे, क्योंकि डिफरेंट है वो तो बनने बने हैं, लेकिन ये बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब लेस देन 1.7 होगा तो बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट होगा। और अगर ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
जो है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस 1.7 से लेस होता है, तो ये बॉन्ड भी कोवलेंट होगा और पोल्स बनेंगे तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जबकि अगर ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 हो, अगर ये डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाए तो वो बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। याद रखें, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो ये जो 1.7 से ज्यादा आएगा। इस तरह सीजियम फ्लोराइड, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 4, सीजियम की 0.7, तो इसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा आता है, तो इसमें आयनिक बॉन्ड भी सबसे ज्यादा होगा और आयनिक बॉन्ड मैक्सिमम कितना होगा 92%। अब अभी हम कह रहे थे कि बॉन्ड आयनिक होगा, लेकिन ये बात याद रख लें, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होगा, ना ही 100% कोवलेंट होगा। ये जो 92% आयनिक बॉन्ड है इसमें 8% कोवलेंट कैरेक्टर होगा, जबकि NaCl में 72% आयनिक कैरेक्टर होता है। ये कैसे निकालते हैं या हमें कैसे पता चलता है, इसकी हमें नेक्स्ट टॉपिक डायपोल मोमेंट का पढ़ेंगे तब पता चलेगा। और अगर ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि 50% बॉन्ड कोवलेंट होगा और 50% बॉन्ड आयनिक होगा। तो कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, कोई बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता, ये थोड़ा बहुत शिफ्ट होते रहते हैं, जिस वजह से आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है और कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी पाया जाता है। तो ये जो हमने चीजें डिस्कस की हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। वो पूछेगा क्राइटेरिया ऑफ केमिकल बॉन्ड, कैसे पता चलता है कि आयनिक होगा कोवलेंट होगा या 50% आयनिक 50% कोवलेंट, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें इसके बारे में बताएगा। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि हमारे पास ये HF मॉलिक्यूल है और ये HCl मॉलिक्यूल है, दोनों ही पोलर हैं, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इसमें भी डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल है, इसमें भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसका जो इसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा होगी, इसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इससे पता चला जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतनी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस जो है इसको आप प्रैक्टिस करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज।